मनुष्य का स्वभाव पापमय था, उसके अंदर कुछ न कुछ गलत था, तो जो पवित्र व्यवस्था मांग करती थी उसे वो नहीं कर सकता था। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है, वो हमारे अंदर में निरंतर बढ़ने वाली पवित्रता उत्पन्न करता है। वो हमारी अगुवाई करता है उस परिपूर्ति में, उन नैतिक व्यवस्था की जो परमेश्वर ने दी है, कि हम अपनी इच्छा से आज्ञाकारी हो और बड़ी खुशी से इसे करते चले जाएं, और हमें सामर्थ्य और योग्यता होती है कि वो करे जिसकी मांग नैतिक व्यवस्था करती है। Lord, you're wonderful in counsel, you're wonderful. You are excellent in working, you're excellent. You are mighty. You are mighty, divine, mighty. Oh, we give you all the glory, Lord. Glory be to God forever. Well, let's lift up our voices. Say, you're more than enough. You're more than enough. You're more than enough. You are El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, the God Almighty. You are more than enough. One more time. You're more than enough. You are El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, the God Almighty. You are more than enough. Oh, you are more than enough. गलातियों अध्याय 5 और चलिए वचन 1 पढ़ते हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुओ, ऐसे कहता है। यहाँ पौलुस कहता है कि स्थिर खड़े रहें उस स्वतंत्रता में जहाँ मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। तो वो कहता है कि कैसे हम व्यवस्था से आज़ाद किए गए और हम स्वतंत्रता के इस जीवन में आ गए हैं। यानी जब हम कहते हैं कि व्यवस्था से आज़ाद हो गए हैं, और कैसे ये व्यवस्था, यानी कि कैसे हम व्यवस्था में नहीं लेकिन हम तो अनुग्रह में हैं, तो यही सवाल उठता है कि मसीह के जीवन में पुराने नियम की भूमिका क्या रह गई है। हम कैसे पुराने नियम के वचनों से, उसकी आज्ञाओं से जुड़ सकते हैं, और उन बातों से जो पुराने नियम में पाई जाती है। व्यवस्था हमारे लिए नहीं है और हम व्यवस्था में नहीं है, अनुग्रह में हैं। तो क्या यह अर्थ है कि हम केवल नया नियम उपयोग करें और पुराने नियम को फेंक दें, पुराने नियम का अपमान करें, उसे न पढ़े, उसे बिल्कुल अनदेखा करें, जो पुराना नियम कहता है वैसे न करें? क्या पुराना नियम हमसे कुछ भी नहीं कहता है? ऐसे सवाल तो उठते हैं अनुग्रह पर सिखाने के परिणाम में। तो आज मैं कुछ बातों को स्पष्ट बताना चाहता हूं। चलिए हम थोड़ी सी शिक्षा को देखते हैं यहाँ पर व्यवस्था पर, ताकि मैं जोर देकर बता सकूं कि अनुग्रह में ये जो जीवन है ये कैसा होता है, कि आप इसे अच्छे से समझें। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया व्यवहार है इस्राएल के लिए, नैतिकता और विधियों में और भोजन के मामले में। 3 तरह की व्यवस्था हैं जिसके बारे में आप पुराने नियम में पढ़ते हैं। इसे सुनने पर पुराने नियम को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, नैतिक नियम है जैसे कि 10 आज्ञाएं हैं, उसके बाद में विधियों की व्यवस्थाएं हैं जिसका संबंध बलिदान के साथ है, और यानी दिनों का पालन करना और पर्व को मनाना और ये सब। और फिर वहाँ है भोजन के नियम या तंदुरुस्ती के नियम, अगर इस तरह से कहे तो। यानी सभी के पास व्यवस्था है, यानी जब समय शुरू हुआ उसी समय से हर तरह के लोगों के पास में व्यवस्थाएं थी, केवल यहूदी लोगों के पास नहीं। तो फिर कौन सी बात इन यहूदी व्यवस्था को या इस व्यवस्था को जो परमेश्वर ने यहूदियों को दी वो इस तरीके से विशेष हो गई? इसके 4 कारण हैं। उनमें से एक है इसकी शुरुआत, कि ये व्यवस्था स्वयं परमेश्वर ने दी थी, मूसा के द्वारा नहीं या फिर
किसी संत के द्वारा नहीं, उस समाज के किसी महान संत के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं ये व्यवस्था दी थी। इसकी शुरुआत बहुत ही विशेष है। दूसरी बात, इसका संदर्भ जिसमें ये व्यवस्था दी गई है, ये संदर्भ में दी गई जब परमेश्वर इस्राएलियों से व्यवहार करता है, जब वो उन्हें मिस्र में से बाहर लेकर आया और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लेकर गया, उनसे उसने व्यवहार किया। परमेश्वर को उन्हें यह व्यवस्था देनी पड़ी बहुत से कारणों के लिए, वो तो इसी संदर्भ में व्यवस्था दी गई। और फिर व्यवस्था के लिए बुनियाद तो यही है। ये उत्पत्ति की किताब में पाए जाते हैं, उत्पत्ति के 50 अध्याय में और निर्गमन की किताब के पहले 18 अध्याय में, क्योंकि 19वें अध्याय से आगे हम 10 आज्ञाएं देखते हैं। यानी उत्पत्ति के पहले अध्याय से लेकर निर्गमन अध्याय 18 तक यहाँ आज्ञाओं के लिए बुनियाद देखते हैं, व्यवस्था के लिए बुनियाद देखते हैं। व्यवस्था की बुनियाद क्या है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना है। मनुष्य को परमेश्वर जैसे होना है। यदि मनुष्य को परमेश्वर जैसे होना है तो उसे झूठी गवाही नहीं देनी है, उसे हत्या नहीं करनी है, उसे पड़ोसी की पत्नी की लालसा नहीं करनी है। और ये सारी बातें स्वीकार करने के लिए नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ये सब नहीं करता है। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना है, इसलिए उसे परमेश्वर जैसे व्यवहार करना चाहिए। वो एक नैतिक व्यक्ति है, उसका नैतिक स्वभाव है और उसे परमेश्वर के जैसे नैतिक व्यवहार करना है, उसके स्वभाव में रहना है, परमेश्वर जैसे नैतिक स्वभाव रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना है। अब चलिए मैं आपको सारांश में बताऊं कि व्यवस्था क्या है। नैतिक व्यवस्था, विधि की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था। नैतिक व्यवस्था ये तो बनी है सामान्य रूप में। उदाहरण के लिए देखिए 10 आज्ञाएं। जानते हैं पेंटिट्यूड यानी बाइबल की पहली जो 5 किताबें, उन्हें पेंटिट्यूड कहते हैं, उससे सामान्य रूप में व्यवस्था कहा गया है। और अगर आप निर्गमन अध्याय 19 से, जहां पर 10 आज्ञाएं बताई गई है, वहां से व्यवस्था विवरण तक अगर जाएं, वो कहते हैं कि इस तरह से 619 ऐसी अलग आज्ञाएं हैं जो दी गई। और अगर आप उसे निचोड़ कर रखें और उसे सारांश में देखें तो वो मिलकर 10 आज्ञाएं होगी। 10 आज्ञाएं हैं, विवरण के साथ देखा जाए तो बढ़कर ये 619 आज्ञाएं हो जाती हैं। अब यीशु ने इसे और भी घटाकर 2 कर दिए। नए नियम में उसने कहा कि अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन, अपनी बुद्धि और शक्ति से प्रेम रखना, और फिर कहा अपने पड़ोसी से अपने जैसे प्रेम रखना, परमेश्वर से प्रेम रखना और दूसरों से प्रेम रखना। और उसने 10 के बजाय घटाकर केवल 2 आज्ञाएं बनाई, यानी 619 से घटाकर 10 में आए और फिर ये 2 हुए जिसमें आए हैं। ये नैतिक व्यवस्था है। और जो विधियों की व्यवस्था अवश्य ही अलग अलग बलिदान हैं, लहू बहाना, बलिदान करना और पर्व के जो दिन हैं और छुट्टियों के दिन और पवित्र दिन और ये सब कुछ, और इन सारे बलिदान का पालन करते चले जाना, ये सब यीशु मसीह के बारे में बताते थे। जानते हैं विधियों की व्यवस्था, ये सब यीशु के बारे में बताते हैं कि वो उद्धारक के रूप में क्या करने वाला है हमारे लिए बलिदान होकर। और भोजन की व्यवस्था तो हाइजीन के संबंध में थी, हमारे शरीर के बारे में। और कहा जाता है वो उस समय के सबसे शुद्ध लोग होते थे, उन्हें बताया गया कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब, और कैसे खुद को शुद्ध रखे। अब व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मैंने आपको बताया मुख्य उद्देश्य जिसके लिए नैतिक व्यवस्था दी गई थी। नैतिक व्यवस्था मनुष्य के पाप को प्रकट करने के लिए दी गई थी। मैंने बड़े विवरण से इसे समझा कर बताया। चलिए इसमें से एक छोटी बात को देखें, एक बात को देखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नैतिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यानी 10 आज्ञाओं का और ऐसी व्यवस्थाओं का यही था कि ये मनुष्य का पाप उस पर प्रकट करेगा। व्यवस्था इसलिए नहीं दी गई थी कि मनुष्य इसे कर सके और खुद को वो धर्मी देख सके, नहीं तो यीशु को आने की जरूरत नहीं थी। व्यवस्था काफी थी, मनुष्य इसे पूरा करके धार्मिक जीवन जी सकता था। व्यवस्था इस बात को साबित करने के लिए दी गई थी कि मनुष्य एक पापी है। अब व्यवस्था तो आईने जैसे हैं, ये आपको बता सकती है कि आप गंदे हैं लेकिन साफ नहीं कर सकती। देखिए यहाँ सभी लोगों ने आज सुबह आईने में देखा है, हो सकता है शायद 10 बार देखा हो, आपने बार बार देखा हो। आईने ने आपको क्या दिखाया है? आईने ने आपको दिखाया कि आप गंदे हैं। आईने ने बताया कि आपका चेहरा साफ करना चाहिए और आपको जाकर नहाने की जरूरत है। आईना आपको बताता है कि आपको कंघी करनी है, चेहरे को ठीक करना है और ये सब कुछ। यानी जो कुछ आईने ने कहा वो हमने किया, यानी उसे ठीक किया। आईना हमें साफ नहीं कर सकता है, आईना इस तरह से मदद नहीं कर सकता है। आईना बता सकता है कि हम यहाँ पर गंदे हैं। व्यवस्था इसी तरह से दी गई थी। व्यवस्था हमें बता सकती है और हमारे अंदर जो पाप है वो हम पर प्रकट कर सकती है, लेकिन हमें शुद्ध नहीं कर सकती है।
ये मानो ऐसे है कि आप एक घर में जाते हैं जिसका काफ़ी समय से उपयोग नहीं हुआ है, हर जगह पर धूल पड़ी है। और देखिए, शुरू में अगर आप इसे बाहर से देखें तो ये तो वहाँ से बाहर से धूल भरा नहीं दिखता है, लेकिन फिर आप महसूस करते हैं कि वहाँ पर बहुत सी धूल है और आप उसे साफ करना चाहते हैं। जब आप उसे साफ करते हैं तो वो सारी धूल आप पर आ जाती है। जानते हैं, व्यवस्था ऐसी ही है। परमेश्वर ने व्यवस्था दी ताकि मनुष्य व्यवस्था के अनुसार करने की कोशिश करे, जो 10 आज्ञा कहती है वो करते जाए, और ऐसा करने के द्वारा वो ये जानेगा कि उसमें ये कमी है। जो कुछ व्यवस्था कहती है उसे करने के लिए उसे मदद की जरूरत है। व्यवस्था अच्छी है, वो बुरा है। व्यवस्था अच्छी है लेकिन ये तो पापी है, और इसलिए जो व्यवस्था कहती है उसे नहीं कर सकता है, यानी पाप प्रकट करने के लिए। ये तो दूसरा उद्देश्य है नैतिक व्यवस्था के लिए, यही कि ये तो देश के नैतिक और सुरक्षित व्यवहार को निश्चित कर लेना है। देश में सभी लोग सुरक्षित व्यवहार करें, इसलिए कि सभी लोग जानते हैं सबसे अच्छे तरह से व्यवहार करें। अब देखिए, उदाहरण के लिए आइए गलातियों अध्याय 4 में चलते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बताता है, पौलुस बताता है बहुत ही सुंदर तरीके से। और चलिए मैं आपको आज के दिनों का उदाहरण देता हूँ। कहिए कि एक बहुत ही धनी व्यक्ति है और वो अपनी वसीयत लिखना चाहता है, और उसके 2 छोटे बच्चे हैं जो अभी बड़े नहीं हुए हैं। तो वसीयत कैसे लिखेगा? वो किसी को कस्टोडियन के रूप में रखेगा कि वो संपत्ति और जायदाद को देखे जो कि उसकी है, कि वो व्यक्ति उन बच्चों की और उन सारी संपत्ति की देखभाल करते जाए और राह देखे जब तक कि बच्चे बड़े न हो जाएं। कहिए 25 साल या फिर जो कुछ भी उम्र उन्होंने लिखी हो, यानी उस समय तक राह देखे। उसके बाद में सारी चीजें सुरक्षित रूप में बच्चों को सौंप दे, और उस समय तक ये बच्चे उनकी परवरिश में रहते हैं। वो गार्डियन होते हैं, वो है जो उन बच्चों की देखभाल करेंगे। बच्चों को गार्डियन चाहिए, ऐसे व्यक्ति चाहिए जो उनकी देखभाल करे, क्योंकि अगर आप उनके हाथों में लाखों डॉलर दे दें तो वो उसे संभाल नहीं पाते हैं। तो उन्हें गार्डियन चाहिए, और इसलिए व्यवस्था ऐसी ही गार्डियन है जिसकी देखभाल में परमेश्वर ने हमें रखा। पौलुस कहता है, वो सच में ऐसे ही कहता है। देखिए अध्याय 4, गलातियों अध्याय 4 वचन 1, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। वारिस, हालांकि वो तो संतान है, लेकिन वो दास से अलग नहीं है। देखिए, जब बालक एक छोटा बच्चा होता है तो उसमें और दास में कोई फर्क नहीं होता है, और दास तो उस पर अधिकार करता है। उससे कहता है बैठ जाओ और अपना भोजन करें, कपड़े पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाएं। दास तो उस बच्चे के लिए अधिकारी होता है, उसे साफ करता है, उसे तैयार करता है, निश्चित करता है कि सारी किताबें ले ली, और फिर उसे स्कूल तक पहुंचाता है। और ये छोटा बच्चा, हालांकि सारी बातों का वो मालिक है, वो वारिस है, वो अभी भी अपने घर के उस नौकर की आज्ञा मानता है। देखिए, उन दिनों में उस समय गुलाम होते थे, वो गुलाम की आज्ञा मानता था, इसलिए बालक और गुलाम में कोई फर्क नहीं होता था। और वो बस एक बालक है, इसलिए वो तो उस गुलाम के अधिकार में आता था। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वचन 2 ये यही तो कहता है जो हम कह रहे हैं कि वो बालक जो है वो तो निश्चित समय तक उनके वश में रहता है। वैसे ही हम भी, अब विश्वासी के बारे में कहता है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और इसलिए तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है, जो अब्बा पिता कहकर पुकारता है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अब चलिए इसे सारांश में बताता हूं। जानते हैं बहुत सी बातें हैं, लेकिन चलिए मैं आपको इसे सारांश में बताता हूं। देखिए, यहां पर यही तो कह रहा है, ये कह रहा है वो लोग जो व्यवस्था में जीते थे पुराने नियम के समय, मसीह के पहले, मसीह के आने के पहले, वो कैसे रहते थे। ये कहता है वो संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहते थे। देखिए, जैसे कि बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई होता है, यानी गार्डियन उसकी देखभाल करते हैं। हालांकि वो बालक है, वो वारिस है, फिर भी गुलाम जैसे रहता है। यानी देखिए, वो बालक है, परिपक्व नहीं है, उसकी देखभाल की जाती है। लेकिन जब समय पूरा हुआ तो ये कहता है कि यीशु तो स्त्री से जन्मा, यानी वो स्त्री से जन्म और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ कि उन्हें छुड़ा ले। यानी यीशु आया और छुटकारा आया, और यहाँ पर यीशु के आने के कारण यानी फिर छुटकारा आया, फिर वो आत्मा आई, वो आत्मा जो हमारे हृदय से अब्बा यह पिता पुकारती है।
फिर स्वतंत्रता आई, वो कहता अभी तुम दास नहीं रहे लेकिन तुम पुत्र हो, वो कहता है। नया नियम तो वो है जहां पर हमें पुत्रत्व दिया गया है, परमेश्वर हमें पुत्र के रूप में पहचानता है और अब हम दास नहीं रहे। ठीक है, तो देखिए बहुत बड़ा फर्क है व्यवस्था के अंदर जीने में और अनुग्रह के अंदर जीने में, पुरानी वाचा में जीने में और नई वाचा में जीने में। यानी नैतिक व्यवस्था का पहला उद्देश्य यही था कि हमारे पापों को प्रकट करे, और फिर दूसरा उद्देश्य था कि देश में निश्चय सुरक्षित व्यवहार किया जाए, और तीसरा उद्देश्य यही था कि बुरे व्यवहार को दूर करते जाए। पहला तिमोथी अध्याय 1, चलिए यहाँ पर वचन पढ़ता हूँ। यहाँ पहला तिमोथी अध्याय 1 वचन 8 और 9। हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो ये भली है, ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप का घात करने वाले, हत्यारों, माँ बाप की हत्या करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों और मनुष्य के बेचने वालों, यानी मनुष्य के बेचने वाले, झूठ बोलने वाले और झूठी शपथ खाने वालों और इसके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई है। अब यहाँ पर यह कहता है कि व्यवस्था तो खासकर अधर्मियों के लिए है, व्यवस्था तो अधर्मियों के लिए दी गई थी। यदि आप धर्मी व्यक्ति हैं, व्यवस्था को मानने वाले हैं, तो व्यवस्था नहीं चाहिए। अधर्मियों को व्यवस्था चाहिए, और उस देश से बुरे व्यवहार को दूर करने के लिए परमेश्वर ने इसे दिया, इसलिए कि परमेश्वर बुरे करने वालों को शांत कर दे और उन्हें दंड देता जाए और बुरे काम करने वालों पर अंकुश रखे। चौथी बात ये इसलिए दी गई कि सही व्यवहार में ये सिखाते जाए, तो उन्हें अनुमान लगाने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर को क्या पसंद है, वो क्या चाहता है। बस वो व्यवस्था को देखे और जाने परमेश्वर कैसा और वो क्या चाहता है। अब हम कहते हैं हम व्यवस्था से स्वतंत्र हैं, यानी इन तीन तरह की व्यवस्था से, नैतिक व्यवस्था से, विधियों की व्यवस्था और खान पान की व्यवस्था। पहले बताऊं, विधियों की व्यवस्था हम इससे स्वतंत्र हैं क्योंकि यीशु आ चुका है। विधियों की व्यवस्था या जो बलिदान है तो आने वाली बातों की परछाई थी, और इसकी परिपूर्णता तो मसीह है। जब मसीह आया तो परछाई की कीमत चली गई, मसीह आ चुका है। जानते हैं शादी होने के पहले, जैसे कि भारत में पुरानी परंपरा में वो पहले लड़की की तस्वीर भेजा करते थे, यानी आपके हाथ में केवल फोटो होती थी, बस उसकी फोटो देखनी थी, लड़की को देख नहीं सकते थे, और फिर लड़की देखने का अवसर होता था, फिर बाद में शादी तक नहीं देख सकते थे। ये एक और बहुत बड़ी बात थी, जानते हैं, यानी विवाह होने तक आपके पास में केवल उस लड़की की केवल फोटो होती थी, और फोटो देखकर कहते मैं सुंदर लड़की से शादी करूंगा, ये मेरी पत्नी होगी, फिर शादी करते उसे घर लाते। और अब अगर आप केवल बैठकर फोटो देखते जाएंगे तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि अब वो व्यक्ति आपके पास में है, वो लड़की आपके साथ में है, इसलिए फोटो की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है कि जो बलिदान थे वो तो आने वाले चीजों की परछाई थी, वो केवल दिखा रहे थे कि मसीहा क्या करेगा, उसका लहू बहाया जाएगा, उसकी मृत्यु हमारे लिए, उसका बलिदान, वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करेगा। ये सारी बातें केवल उसी के बारे में कहती थी। जब यीशु ने आकर इसे कर लिया तो ये सारी चीजें अर्थहीन हो गई, क्योंकि जो मुख्य बलिदान था वो तो आ चुका है, अब वास्तविकता आ चुकी है, इसलिए परछाई की अब यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। यानी विधियों की व्यवस्था, जानते हैं, ये तो यानी हम उससे परे हो चुके हैं, हम उससे अभी स्वतंत्र हो गए। साथ में खान पान की व्यवस्था भी, जानते हैं, अब देखिए खान पान की व्यवस्थाएं, यानी मैं सोचता हूँ इन दिनों में ये सच में बहुत ही अच्छी हैं। मेरी दादी हमेशा बाइबल के अनुसार करती थी। कुछ तरह की मछलियां नहीं खा सकते थे, जानते हैं, इसलिए क्योंकि बाइबल ये कहती है, और मैं सोचता हूं इसने हमें मुश्किलों से बाहर रखा और हमें डॉक्टर से भी बहुत ज्यादा दूर रखा, क्योंकि इन बातों में बहुत ही मूल्य है। आप इन बातों का ऐसे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं कि आज इन दिनों में मेडिकल बहुत ही एडवांस हो चुका है, वो सीखे हैं कि कैसे इनसे निपटे, कैसे इससे व्यवहार करें, खतरनाक चीजों को कैसे दूर रखें, और ये सब। यानी अब हम आज़ाद हैं कि हम इसे खा सकते हैं, इन दिनों में हम उसे खा रहे हैं। लेकिन खान पान की व्यवस्था यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण थी। कारण तो यही है, जानते हैं, उस पुराने समय में, उस समय एक चीज़ थी जिसे कहते थे ब्लैक डेथ। अब ब्लैक डेथ के समय में यहूदियों को उस समय बहुत सताया गया, क्योंकि यहूदियों में से कोई भी नहीं मरा, खास करके उस समय जब वो ब्लैक डेथ की मरी आई थी। प्लेग हुआ, बहुत से लोग मरे, लेकिन एक भी यहूदी नहीं मरा। अन्य जाति के लोग मर रहे थे, तो अन्य जातियों ने सोचा कि यहूदी लोग अन्य जातियों को मार रहे हैं,
वो अन्य जातियों के कुएं में जहर फेंक रहे हैं, इस तरह से अन्य जातियों को मार रहे हैं, तो उन्होंने यहूदियों को सताना शुरू किया और सच में यहूदियों को मारना शुरू किया, क्योंकि तुम क्यों नहीं मर रहे हो और केवल दूसरे लोग मर रहे हैं। यानी इसके कारण संदेह उठा, लेकिन किस तरह से यहूदी लोग इस मरी के बीच में भी जीवित बचे। उन्होंने केवल खान पान की व्यवस्था का पालन किया जो कि परमेश्वर ने व्यवस्था उन्हें दी थी, और कुछ चीजों को उन्होंने नहीं खाया था और खुद को शुद्ध रखा। वो तो उस समय के पृथ्वी पर के सबसे शुद्ध लोग थे उस समय में, क्योंकि परमेश्वर की तंदुरुस्ती की व्यवस्था को मानते थे। आप इसे पुराने नियम में पढ़ सकते हैं, आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर ने तंदुरुस्ती की व्यवस्था दी, खान पान के बारे में बताया कि इस वंश को बचा सके, कि इससे वो बर्बाद ना हो जाए, कि वो नाश न हो जाए मरी से और प्लेग से, इन बातों से। ये बातें उन दिनों में सामान्य थी। यानी परमेश्वर ने इस वंश को बचा कर रखा, उन्हें खान पान की व्यवस्था देने के द्वारा और तंदुरुस्ती की व्यवस्था देकर। तो वो कुछ चीजें नहीं खाते थे, उनसे दूर ही रहते थे। प्लेग तो वायरस से फैलता है और वो वायरस मक्खी से फैलता है, और वो मक्खी तो वो कीड़े खाते थे जो कि गंदगी में रहते थे। और यहूदी इन सब से बचे क्योंकि उनके पास वो तंदुरुस्ती की व्यवस्था परमेश्वर द्वारा दी गई। उनके पास एक ही मार्गदर्शिका थी जो कि परमेश्वर ने उन्हें दी थी। जो खान पान की व्यवस्था थी, उन्होंने खास करके उन्हें अलग रखा, दूसरे लोगों से इन्हें बिल्कुल अलग रखा, और उसका एक उद्देश्य था कि ये जो फर्क है बहुत ही स्पष्ट रखे। अब मैं सोचता हूं कि हम उससे भी आज़ाद हो चुके हैं। जानते हैं, मैं सोचता हूं अभी भी तंदुरुस्ती के कुछ नियम का पालन किया जाए तो वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन मैं इससे बंधा नहीं रहूंगा। मैं तो आज़ाद हो गया हूं, जो भी खाना चाहूं वो खाने के लिए, जो भी सुरक्षित है, अच्छा है, मैं उसके बारे में खुद परख सकता हूं। लेकिन बात यह है, हम उन बंधनों से भी आज़ाद हो गए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आज यहूदी और अन्य जातियों के बीच में कोई फर्क नहीं रखा है। वो जो फर्क है वो मिटा दिया गया है। वो फर्क अभी चला गया है, विभाजन की दीवार चली गई, हम एक हो चुके हैं। चर्च में, नए नियम के चर्च में हम देखते हैं, आप यहूदी और अन्य जातियों को एक साथ नए नियम के चर्च में देखते हैं। ठीक है, चलिए नैतिक नियम की ओर वापस आते हैं। विधियों की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था देखी, अब हम उससे स्वतंत्र हो गए, हम उसके बंधन में नहीं हैं, उससे स्वतंत्र है। तो नैतिक व्यवस्था का क्या हम नैतिक व्यवस्थाओं से आज़ाद हैं? और किस तरह से हम आज़ाद हैं उन नैतिक व्यवस्था से? अब जब कहते हैं नैतिक व्यवस्था से आज़ाद है तो मतलब क्या है? हमारा मतलब है नैतिक रूप में उसे हम पूरा करते हैं। यह ऐसा नहीं कि उस व्यवस्था की परवाह नहीं करते हैं और उस व्यवस्था का इनकार कर देते हैं। नैतिक रूप में व्यवस्था पूरी करते हैं और उसमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न करता है एक बढ़ने वाली पवित्रता, जो कि ऐसी व्यवस्था है जो कि किसी भी तरह से पवित्र लोगों को उत्पन्न करती है। व्यवस्था क्यों दी गई? व्यवस्था दी गई कि यह दिखाए कि मनुष्य पापी है, लेकिन व्यवस्था जो कहती है अगर मनुष्य उसे करते चले जाए तो वो पवित्र होगा। देखिए, मनुष्य तो पवित्र जीवन जिएगा, जैसे कि ये कहती है वैसे करते जाए। लेकिन बात यह थी कि पुरानी वाचा में मनुष्य का स्वभाव पापमय था, उसके अंदर कुछ न कुछ गलत था, तो जो पवित्र व्यवस्था मांग करती थी उसे वो नहीं कर सकता था। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है, वो हमारे अंदर में निरंतर बढ़ने वाली पवित्रता उत्पन्न करता है। वो हमारी अगुवाई करता है उस परिपूर्ति में, उन नैतिक व्यवस्था की जो परमेश्वर ने दी है, कि हम अपनी इच्छा से आज्ञाकारी हो और बड़ी खुशी से इसे करते चले जाएं। और हमें सामर्थ्य और योग्यता होती है कि वो करे जिसकी मांग नैतिक व्यवस्था करती है। हम में ऐसी आत्मा है, ऐसी सामर्थ्य है जो ऐसा करने में हमारी मदद करता है। यानी आज मसीह जीवन तो ऐसा व्यवहारिक संबंध है जो हमारे पास में है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ वास करने वाले पवित्र आत्मा द्वारा। और हम मसीह के साथ एकता में हैं। मसीह सिर है और हम उसकी देह हैं। हम केवल नियमों से नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसे संबंध में रहते हैं जैसे कि दाखलता डाली से जुड़ी है और डाली दाखलता से जुड़ी है। वो दाखलता है और हम डालियां हैं। हमारे उसके साथ के संबंध के कारण हम फलवंत होते हैं। हम उसके साथ में जुड़े हैं। वो सिर है, हम देह हैं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ में जीवित संबंध में हैं। यानी नैतिक रूप में व्यवस्था हम पूरी करते हैं पवित्र आत्मा की मदद से। पवित्र आत्मा हम में आता है और हमारी मदद करता है कि जो व्यवस्था कहती है वो करें। I'm here to meet with you. Come and meet with me. I'm here to find you. Feel yourself to me as I wait to make me strong as I
Everybody, as I long, draw me to your arms. As I stand and sing your praise, you come and you fill this place. Won't you come and fill this place? As I wait, you